transportation. Transportation means movement of substances or anything. Movement of substances or objects. Like in our India, there is a transportation system is there which can carry substances from one place to the other place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन transporting system, which includes blood, heart, arteries and veins. यानी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर इस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. Circulatory system means the system which are having the different organs or the parts which carry or which circulates all over the body. पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चीजों को, आपके सब्सटेंसेस को मूव करते हैं. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन है, व्हाई इज इट नेसेसरी? अब इसकी नेसेसिटी क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी? अब देखो, ईच एंड एवरीबॉडी नीड्स द एनर्जी टू डू वर्क. सभी पर्सन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है. किसके लिए? कोई भी एक्टिविटी करने के लिए. यदि मैं बोल रही हूँ उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है, आप सुन रहे हो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, हम फूड को खाते हैं. फूड हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और उससे जो एनर्जी मिलती है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो उसी तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको उसके पार्ट्स तक लेके जाना, ताकि वहां से वो रिमूव करके, वो सब किसके थ्रू होता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है. यानी फूड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, अनडाइजेस्टेड फूड का उसके ऑर्गन तक पहुंचना, जहां से क्या करके वो रिमूव किया जाके. उसी तरह से ऑक्सीजन का अंदर जाना, हम लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और पूरी बॉडी पार्ट के अंदर वो ऑक्सीजन करके आपकी ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसी तरह से जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी पार्ट से लंग्स तक लाना और लंग्स से बाहर निकालना, दैट सिस्टम इज नोन एज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, और दैट इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन. इसीलिए हमें क्या है, ये नेसेसरी है. नेसेसरी क्या? फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मीन्स डाइजेस्टेड फूड and undigested food from one part of the body to the other part of the body, or to that particular organ from which it can be removed or it can be transported to the different parts of the body. इसीलिए हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है. अब ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे मेन पहले हम कहते हैं ब्लड. जैसे आपने सभी क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा है, blood is known as your connective tissue. Connective tissue means it connects one part of the body to the other part of the body. एक part of body को दूसरे part of body के से जोड़ता है. कैसे? It is the fluid. एक fluid है which will be moved all over the body. पूरी body के अंदर मूव करेगा और एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ेगा, और इसी ब्लड के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, फूड है, वो है. फूड मीन्स डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक क्या कर पहुंचेगा आपका? किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. अब ये जो ब्लड की कंपोजिशन आपको पता नहीं है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. वैसे तो आपने 7th 8th क्लास में काफी पढ़ा था ब्लड की कंपोजिशन के बारे में. थोड़ा सा हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के मेनली 4 पार्ट होते हैं. एक बोलते हैं आरबीसी, एक को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एक को बोलते हैं हम प्लेटलेट, और एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा. ये जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर 90 to 95% फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज योर प्लाज्मा. तो व्हाट इज द प्लाज्मा? दैट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन योर part blood
दैट इज नोन एज योर फ्लूइड एंड इट फॉर्म्स 90 to 95%। अब जैसे हम प्लेटलेट्स करें, इन प्लेटलेट्स का काम क्या है, आपका जितने प्लेटलेट्स से आप क्या कर सकते हो कि जब भी कोई बीमारी होती है उस टाइम पे प्लेटलेट्स का रहता है काउंट किसी कम हो जाती है, जो बताता है कि एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन प्रेजेंट इन योर बॉडी। WBC that is known as your soldier of your body, blood और body। क्यों soldiers बोला जाता है? Because they forms the antibodies। ये जो antibodies बनती है, they help in fighting the germs or the bacteria which enter in your body by any means। क्या वो एयर के थ्रू जाए, क्या फूड के थ्रू जाए, किसी या वाटर के थ्रू जाए, तो जो आपके फॉरेन सब्सटेंसेज है, जर्म्स वगैरह, उनके साथ फाइट करती है और उनके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो उसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब बच्चा आपका आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। तो व्हाई इट इज रेड? बिकॉज इट इज कलर इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होने की वजह से इसका जो कलर है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और इसी की वजह से जो आयरन है, हीमोग्लोबिन इज हैविंग द आयरन एंड दैट आयरन इज हैविंग द एबिलिटी टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन। उस आयरन की एबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे आप एप्पल है, पोटैटो वगैरह किसी भी चीज को कट करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद जो आपकी एप्पल है वो रेडिश कलर की रहती है, क्योंकि एप्पल है वो आयरन का एक बड़ा सोर्स है। और जब आयरन उसके अंदर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो रस्टिक का कलर हो जाता है, रेडिश का कलर हो जाता है। तो उसी की वजह से आपके ब्लड के अंदर भी जो आयरन है, दैट आयरन कंबाइंस विद योर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, विच गिव्स अ रेड कलर एंड दैट रेड ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अंडरस्टैंड? तो ये आरबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी में आपका सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका फाइट करते हैं उससे जर्म्स अगेंस्ट। प्लेटलेट्स मैंने बताया दैट विल हेल्प टेल यू अबाउट द इन्फेक्शन इन योर बॉडी और नॉट। इनका कम और ज्यादा होना आपको बताता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। अब प्लाज्मा क्या है? दैट इज द फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन of the food from the one part of the body to the other part of the body. That is about the blood. अब ब्लड के बारे में आपके पढ़ने के बाद अब जो ब्लड है, अब ब्लड से चीजें होगी आपकी पूरी की पूरी बॉडी में। सम पार्ट्स आर प्रेजेंट एट द अपर साइड एंड सम पार्ट्स आर प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द हार्ट। तो इसको पंप करने का काम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पंपिंग की हेल्प होती है। दैट पंपिंग इज डन बाय द अनदर ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज योर हार्ट। इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। और हार्ट के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे पंपिंग ऑफ ऑर्गन ब्लड। तो अब डाइजेस्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम बताएंगे कि देयर आर द पंपिंग ऑर्गन एंड दैट पंपिंग ऑर्गन इज नोन एज योर हार्ट। The size of the heart is just like your fist. Fist means when you make your fist like this, so it will show that it is the size of your heart. ये इतना ही हार्ट का साइज होता है, जितना आपकी मुट्ठी बंद होती है उतना साइज आपका क्या होता है? हार्ट का होता है। इट इज जस्ट प्रेजेंट इन बिटवीन द चेस्ट। जो आपकी चेस्ट कैविटी से बिल्कुल बीच होता है, बट टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। थोड़ा सा किसकी तरफ टिल्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से जो आपका लेफ्ट लंग है दैट विल बी स्मॉलर इन साइज एज कंपैरिजन टू योर राइट लंग। लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग के मुकाबले में। क्यों? ताकि जो आपका ये हार्ट है जो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है किसकी साइड? लेफ्ट की साइड, उसको क्या मिलके? प्लेस मिलके, इसलिए ये क्या करता है? आपका मूव करता है। इट इज नोन एज पंपिंग ऑर्गन। सिर्फ और सिर्फ पंप करता है। नो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स इट डू नॉट हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड नहीं करता। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इज डन बाय द लंग। ये हमेशा याद रखना। इसका काम सिर्फ और सिर्फ पंप करने का है कि लंग से जो ब्लड आया
उसको पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, और जो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आया उसको कहाँ तक पहुंचाना, आपका लंग्स तक पहुंचाना फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड मीन्स टू प्यूरिफाई द ब्लड. ब्लड दो टाइप होगा, एक होगा ऑक्सीजन रिच. इस ऑक्सीजन रिच को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल बी रेड इन कलर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल बी ब्लू इन कलर. तो हमारे हार्ट में दो टाइप का ब्लड फ्लो करता है, वन विल बी लाइट रेड इन कलर and another will be your blue in the color. Understand? So we will discuss about the structure of the human heart. As all of you know that in the human heart, in the human being, diagram no doubt book में थोड़ा सा मुश्किल है, तो जस्ट साथ के साथ ड्रॉ करना. It is very easy to draw the diagram of the human heart in 4 or 5 steps. Very easy. So one by one we will discuss each other. So first we will discuss the diagram of the human heart. Yes. So first you have to make a basic structure of human heart. That will be the first step. First step में आपको क्या करना है, basic structure बनाना है किसका, human heart का. That will be the first step. In the second step, you have to make a T shape. तो थोड़ा सा हमको देते T shape, right? After that, what you have to do, you have to make a inverted question mark. You have to make a inverted question mark. That is the step 2. वन बाय वन इसकी सारी की सारी आपको वो बताऊंगी कि किसका क्या फंक्शन है, कैसे ब्लड फ्लो करता है. पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम बता दूं इसका, उसके बाद क्या आप उसको थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए ताकि स्ट्रक्चर बनाने में इजी हो जाए. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन. इसका फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. This is your step 4. In the fourth step, you have to make the 6V. Right? This is the structure of your heart, and you will be easy to make a structure of the heart. So one by one we are giving the name. This is known as your left atrium. What is the function of the left atrium? To collect the oxygenated blood from the lungs. तो जो फर्स्ट बताया मैंने लेफ्ट एट्रियम, उसका क्या फंक्शन है कि एओर्टा के थ्रू, दिस इज नोन एज एओर्टा. दिस एओर्टा gives the oxygenated blood. एक सेकेंड बता. Yes, this aorta gives the oxygenated blood from the lungs to the left atrium. लेफ्ट ऑट्रियम में क्या करेगी, ये ब्लड को देगी, और लेफ्ट ऑट्रियम से यहाँ पे दिस इज नोन एज योर वॉन, बाइकस्पिड वॉन. जैसे हार्ट आपका वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा. ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द प्रेशर विल बी इंक्रीजेज इन द गैट and the bicuspid wall will be released open and the blood from here will reach to this. क्या करेगा, आपका यहाँ पे खोल जाएगा. After that, what will be there कि that this is known as your left ventricle.
थ्रू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी वेन से होता हुआ, दिस इज नोन एज योर पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से आपका ब्लड गया और यहाँ से इसके पास पहुंचा। जैसे पल्मोनरी वेन के पास ब्लड पहुंचेगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अंडरस्टैंड? हमेशा याद रखना, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आर्टरीज और वेन आपने पहले ही पढ़ा हुआ कि आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दीज आर द अपोजिट टू ईच अदर। पल्मोनरी वेन आपका प्योर ब्लड को कैरी करती है, और जबकि पल्मोनरी आर्टरी, जो भी लिखूंगी मैं उसको समझाऊंगी, दैट विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग। यानी वो प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाएगी ब्लड को, और ये प्यूरिफाइड ब्लड को लेके जाएगी फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन? पल्मोनरी वेन। अब जैसे ही आपका यहाँ पे आया, दिस इज नोन एज योर पल्मोनरी आर्टरी। This pulmonary artery brings the blood from the different parts of the body. अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये भी आपकी पल्मोनरी वेन है। दिस इज नोन एज सुपीरियर वीना कावा, and this is known as your inferior vena cava. This is known as your septum, and this is known as your right auricle, and this is known as your right ventricle, and this is known as your tricuspid wall. अंडरस्टैंड? अब देखो 1 2 3 4 कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स। यानी ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। वाई इट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट? यानी 2 पोर्शन ऊपर किए हुए, 2 पोर्शन नीचे किए, बीच में सेप्टम है जो एक ब्लड को दूसरे ब्लड से क्या करता है? सेपरेट करता है। मीन्स there will be no mixing of the oxygenated and the deoxygenated blood takes place. Why it is necessary to prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood? Because in the mammals or in the birds, there is a large amount of the energy is required to do the work. And if there will be mixing of the blood will take place, what will happen? अब mixing होगी तो क्या होगा? Less amount of the energy will be there for the doing of the work. So there will be separation of the oxygenated and deoxygenated blood takes place, and this will be done by this separation, and this separation is known as your septum. Septum के थ्रू ये separate होता है. The upper this left part and the right part is again divided into 2 parts. One will be known as left auricle भी बोल सकते हैं और atrium भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं left ventricle. लेफ्ट ऑरिकल का मतलब है इसमें प्योर ब्लड आएगा फ्रॉम द लंग टू द एओर्टा। एओर्टा से इसके अंदर ब्लड आया और आपका ये ब्लड सारा का सारा इसमें आया, और जैसे इसके ऊपर बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हुआ, द प्रेशर विल बी देयर एंड दिस वॉल विल बी ओपन बाय कस्पिड वॉल एंड द ब्लड विल गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देयर विल बी प्रेशर जनरेटेड एंड थ्रू द पल्मोनरी वेन this will be blood will be transported to the different parts of the body. Wait a minute. Yes, Himanshi, what's the problem? Ma'am, what is the function of aorta? Aorta का function है to carry the blood, oxygenated blood from the lungs to the. Sorry, एक minute. Wait. Unmute कर दो. Aorta का function. यस क्लास, दोबारा से बताती हूँ इसका मैं आपको। देखो, हार्ट का डायग्राम समझ में आ गया, इसकी लेबलिंग समझ में आ गई।
अब आपको मैंने एक बताया कि इट इज योर 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए, और बीच में आपकी क्या है, सेपरेशन है लेफ्ट और राइट। किस लिए? किसके थ्रू? सेप्टम के थ्रू। किस लिए है? ताकि देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड विल टेक प्लेस एंड देयर विल बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट so that the mammals and the birds can do their work properly. अब देखो, जैसे मैंने कहा लेफ्ट एट्रियम, एओर्टा का फंक्शन क्या है कि इसको ब्लड को लंग्स से लेके आना, किसके पास तक? आपके लेफ्ट एट्रियम तक लेके आना। और जब इसके बाद लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, एओर्टा का फंक्शन क्या है? ब्रिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स। एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट। यस, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सेप्टम समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? पल्मोनरी वेन। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका काम क्या है, लंग्स के साथ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज आपके दोनों अटैच होती है फॉर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आना और हार्ट तक लेके जाना और हार्ट से लंग्स के पास होता है। लेकिन जो ये पल्मोनरी वेन है विच आर अटैच टू योर लंग्स, उसका काम क्या है? टू ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। देखो, पल्मोनरी वेन से लंग्स के पास ब्लड आया, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जैसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ, ये एओर्टा से होते हुए आपके पूरे बॉडी के अंदर पहुंच गया। समझ में आया? एओर्टा का फंक्शन क्या है? टू ब्रिंग द ब्लड, या क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या होगा? आपका ये बाइकस्पिड वॉल्व बोला था मैंने, खुलेगी। द प्रेशर विल बी हाई ड्यूरिंग दिस एंड दैट विल बी 120/80 mm। जो हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हैं तो ये किसके टाइम पे होता है? दैट विल बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द आर्टरीज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द एओर्टा। एओर्टा से आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर का मतलब ऊपर, जैसे हमारा हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है तो डायफ्राम से ऊपर का पार्ट अपर हाफ और डायफ्राम से नीचे का पार्ट आपका क्या होगा? लोअर हाफ। तो अपर हाफ का जितना भी ब्लड आएगा दैट विल कम थ्रू द सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा से आपका इम्प्योर ब्लड यानी कार्बोनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यूज हो चुके हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ चुके हैं, उस ब्लड को सुपीरियर वीना कावा लेके आएगी किस तक? आपकी राइट ऑरिकल तक या राइट एट्रियम तक लेके। उसी तरह से जो इंफीरियर वीना कावा है दैट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ। लोअर हाफ आपकी लेग्स आ गई, आपका स्टमक आ गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, आपके किडनीज वगैरह, यहाँ से जो भी आपका ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा? इंफीरियर वीना कावा के थ्रू आएगा। और इंफीरियर वीना कावा से किसके पास पहुंचेगा? आपका लेफ्ट राइट ऑरिकल तक पहुंचेगा या राइट एट्रियम तक पहुंचेगा। और जैसे हो गया? यस। अब देखो, मैंने क्या बताया? सुपीरियर वीना कावा से इम्प्योर ब्लड आएगा कहाँ से? आपका अपर हाफ से, यानी कुछ चेस्ट के ऑर्गन्स हो गए, आपका हेड हो गया, नेक हो गया और ये अपर लिम्ब हो गया। यहाँ से सारा ब्लड आपका कार्बोनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके अंदर? राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल के अंदर।
इंफीरियर वीना कावा से लंग इससे आ गया, आपका किडनी से आ गया, स्टमक से आ गया, डिफरेंट पार्ट लोअर हाफ से आ गया, वो इंफीरियर वीना कावा से आएगा, किसके अंदर आएगा, सारा का सारा आपका राइट ऑरिकल के अंदर या राइट ओट्रियम के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे ब्लड इकट्ठा, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट एक्सलेट एंड दिस वॉल विल बी ओपन, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी और किसके अंदर आएगा, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, अब ये वाला पार्ट तो रिलैक्स करेगा, दिस पार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पूरा का पूरा हार्ट आपका 6% किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करता है और यहाँ से होता हुआ किसके पास जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा एंड दैट पल्मोनरी आर्टरीज ब्रिंग कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग। हार्ट से लेके जाएगा, कहाँ तक पहुंचा देगी, इसको लंग्स तक पहुंचा देगी, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन लेगा और वो फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ किसके पास पहुंचेगा, आपका इसके पास पहुंचेगा, लेफ्ट के पास, लेफ्ट से इसके पास और फिर थ्रू द एओर्टा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाएगा। यानी एक टाइम में आपका 2 बार हार्ट के अंदर से फ्लो होता है किसका, ब्लड का, तो दैट विल बी नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार आपका प्यूरिफाइड ब्लड जाएगा और एक बार आपका इम्प्योर ब्लड जाएगा। किसके केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमन हार्ट इट विल बी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द फिश, जैसे आप एम्फीबियंस बोल लो, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और 3 चैम्बर्ड हार्ट में थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑफ ब्लड चल जाता है, तो उनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। बट इन केस ऑफ दिस फिश देयर इज 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश के केस में आपका सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और 2 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से वो अपना सारा ब्लड कहाँ तक पहुंचाएगी, गिल्स तक पहुंचाएगी और गिल्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट के अंदर उसका ब्लड पहुंच जाता है और उसके अंदर आपका सिंगल सर्कुलेशन होता है उन केसेस में। बट इन द ह्यूमन बीइंग देयर इज डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, मीन्स द हार्ट pumps 2 times for one circulation of the blood, that will be known as double circulatory system। यानी एक बार तो इसके अंदर से क्या होगा, आपका प्योर ब्लड पास होगा और एक बार इसके अंदर से क्या होगा, इम्प्योर ब्लड पास होगा, दैट इज नोन एज यूर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। इसके बारे में कुछ पूछना बताओ, फिर मैं आर्टरीज और वेन्स शुरू करवा दूँ। हाँ तो आर्टरीज और वेन्स शुरू करवा दूँ बस पहले कितने थे, तो जान दे मुझे क्या। यस, देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू, यू हैव ड्रॉन द डायग्राम और हर बच्चे को मुझे डायग्राम दिखाना है बना के आज। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द ट्यूब और ब्लड वेसल। द ट्यूब्स और ब्लड वेसल means the tube-like structure which help in the transportation of the thing or through which the blood flows, that is known as your blood vessel. These blood vessels are of 2 types. हम कह सकते हैं 2 types है. One will be known as your arteries and second one is known as your veins. Arteries are thick walled because they have to carry the oxygenated blood and the pressure will be very high in this case and that will be 120 by 180। जो हम डॉक्टर के जाता है वो कहता है कि आपका अपर और जो लोअर है वो ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, यानी इतने हाई प्रेशर के साथ द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द हार्ट and through the artery it will be reaches to the different parts of the body. So what are these are the thick walls having flows with the high pressure carry oxygenated blood from heart to different body parts। अब आपको हो गया कि इसमें इतना प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ट है उसको ऊपर ही भेजना पड़ता है ब्लड को, तो हाई प्रेशर होगा तभी क्या होगा, ब्लड आपको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। तो थिक वॉल्ड है 120-80 का हाई प्रेशर के साथ करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाते हैं और क्या
सकते हैं देयर इज नो वॉल इज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर चाहिए, इसको वॉल की जरूरत ही नहीं है, कि क्योंकि बैक फ्लो हो ही नहीं सकता इसमें, व्हेन इट विल बी फ्लोड विद अ हाई प्रेशर। सेकेंडली, जो वेन्स है दीज आर थिन वॉल्ड, इसमें एक और कह सकते हैं हम प्रेजेंट डीपर इन द बॉडी, means from upper side we cannot see these arteries. Thin walls, low pressure, 5 to 10 mm के आसपास है प्रेशर, और इसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। वॉल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि लो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द करंट एंड कैन बी सीन वेरी इजली। तो आपकी बॉडी में जब भी कहीं भी हल्का सा कट लगता है तो वो दिखाई देता है, तो वो वेन्स होते हैं, जैसे आप ऐसे करके देखोगे तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, मीन्स आपका वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। जैसे ही वो कट लगता है और आपका ब्लड रेड कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, एंड इट विल चेंज इनटू द रेड कलर। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। उसके अलावा जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन उसने बताया प्लांट्स में और मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय स्टूडेंट्स, is there any doubt related to this topic? लक्ष्य भैया, yes लक्ष्य, what is your doubt? लक्ष्य, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं वो किस में लगता है, आर्टरी में या वेन में? लक्ष्य, मैम इंजेक्शन आर्टरी में लगता है या वेन में? हाँ वाली साइड ऊपर ऊपर थोड़ी लगाते हैं, तभी तो कहते हैं कि नसें नहीं दिख रही, नसें नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है, वो डीपली जाना पड़ता है उनको थोड़ा सा। अंडरस्टैंड? वॉल का मतलब है आपके घरों में वॉल्स नहीं लगे होते कि किसी चीज को बैक फ्लो को रोक दो या कुछ भी कर दो, घरों में वॉल्स होते हैं। जैसे आप वो कह सकते हैं कि एक टाइप से इस टाइप की शेप के होते हैं कि जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो खुल जाएंगी, बाद में दोबारा से क्या हो जाएंगी, आपकी बंद हो जाएंगी। इस टाइप से वी शेप की वॉल प्रेजेंट होती है, वो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन केस ऑफ द वेन। अंडरस्टैंड मैम? हो रहा मैम वेन्स में लो प्रेशर क्यों होता है? बेटा उसको सिर्फ आपका डिफरेंट पार्ट तक क्या करके आना पड़ता है, वो लेके आना पड़ता है उसको ब्लड को, इसलिए उसका प्रेशर फ्लो होगा। यदि वो एकदम से आपके हार्ट के पास आएगा तो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस वेन्स का तो बहुत ही कम रहता है, इसीलिए उसके अंदर वॉल्स लगी होते हैं, वो धीरे धीरे फ्लो करता है बेटा, इसीलिए। और हार्ट को इसलिए वेन्स आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको ऊपर भी आकर क्या करना पड़ता है, ब्लड को फ्लो करना पड़ता है, और किसी चीज को ऊपर तक पहुंचाना है तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो बेटा मैं इसको एंड कर रही हूँ, अगले में मैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करवाऊंगी, और थोड़ा बहुत जो रहता कर दो। दोबारा सुनो इसको कि देखो ये आपका क्या है, राइट चोरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये किसके पास है, हार्ट के पास है। और ये क्या आपका लंग्स है, लंग्स है पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके अंदर जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, एट्रियम के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और वहां से प्रेशर के साथ ये किसके अंदर जाएगा, आपका एओर्टा के पास जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हम यहाँ से दिखा सकते हैं, एओर्टा के पास जाएगा, एओर्टा which supplies the oxygenated blood from the heart to the different parts of the body. एओर्टा आगे फर्दर डिवाइड होता है आपका आर्टरीज में, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होते हैं किसके अंदर, आपकी कैपिलरी।
अब आप पूछोगे कैपिलरीज क्या, जैसे मैंने आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में बता दिया था कि जो थिक वॉल्ड होती है विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर नोन एज योर आर्टरीज। और वेन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर द थिन वॉल which carry the deoxygenated blood from the different parts of the body to the lungs. So these are further divided into the small, not small, thin tube-like structures, and these thin tube-like structures are known as your capillaries. बिल्कुल पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज करेंगे। जो आर्टरीज है वो फर्दर डिवाइड होते हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। एंड दीज कैपिलरीज आर डायरेक्टली ज्वाइंड विद सेल्स। ये किसके साथ डायरेक्टली ज्वाइन होती है, सेल्स के साथ, डायरेक्टली ज्वाइन विद सेल्स। सेल्स के साथ ज्वाइन होंगे ताकि वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस, और ये वहां पे उसको क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेंगे, ले लेंगे फ्रॉम कैपिलरी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले लेंगे, दे विल ज्वाइन विद द वेन्स। किसके साथ ज्वाइन करेंगे, वेन्स के साथ ज्वाइन करेंगे। अब जब वेन्स के साथ ज्वाइन करेंगे, दीज वेन्स आर लिंक्ड विद योर लंग्स, और लंग्स के साथ करेंगे पल्मोनरी आर्टरी के साथ होते हुए किसके पास पहुंच जाएगा, ये लंग्स के पास पहुंच जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। तो एओर्टा से किसके पास जाएगा, ये कैपिलरीज के पास जाएगा, यानी टिश्यू कैपिलरीज। और टिश्यू कैपिलरीज से क्या होगा, सुपीरियर वीना कावा, और सुपीरियर वीना कावा से आपका ब्लड किसके पास जाएगा, राइट एट्रियम के पास जाएगा। क्योंकि सुपीरियर वीना कावा मैंने क्या कहा था, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and that deoxygenated blood from the upper half of your body and that will be in your right auricle. इस तरह से जो lungs है, और lungs के पास जैसे pulmonary arteries है आपकी, what are pulmonary arteries? Which carry the deoxygenated blood from the right ventricle. राइट वेंट्रिकल से लेके जाएंगी और इसको किसके पास तक पहुंचाएंगी, लंग्स के पास पहुंचाएंगी फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। कि व्हाट डज इट मीन, कि आपका जो है ब्लड 2 बार पास हुआ, किसके अंदर से, हार्ट के अंदर से 2 बार पास हुआ, तो फॉर द प्यूरिफिकेशन, एक बार प्यूरिफिकेशन के लिए और एक प्यूरिफाइड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड प्रेशर? As all of you know that blood vessels are just like the tube-like structures which carry the blood, or from where the blood flows from one part to the other part. When the blood flows from these blood vessels, they exert the pressure on the walls of the capillaries or on the walls of the blood vessels, and that blood pressure is known as the blood pressure. दोबारा सुनो कि जब भी ब्लड आपका फ्लो करता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल से, जब फ्लो करेगा, इट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, और दैट प्रेशर इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। एज आई टोल्ड यू दैट हार्ट इज योर made up of the muscles, there is a continuous or rhythmic contraction and the relaxation of the muscles takes place. In this case, during this process, means contraction and relaxation, 2 types of the pressure will be there, and one is known as your systolic and another is known as your diastolic. In case of the systolic, means when the pressure is high, at what time it will be exerted? When there will be contraction of the muscles take place. Means when muscles contracts, the pressure in the walls of the blood vessels will be increased, and that is known as systolic pressure. And it is 120 mm in case of a normal adult person. Understand? When muscles relax, जब ये वाले क्या करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट किए थे, नीचे वाले रिलैक्स किए, अब जब ये रिलैक्स करेगा, मीन्स व्हेन मसल्स रिलैक्स, the pressure exerts on the walls of the blood vessel decreases, and that is known as your diastolic. That is known as your diastolic pressure,
and that diastolic pressure will be 80 ml. तभी आप जब डॉक्टर के जाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर करते हैं, and that blood pressure is measured by an instrument, and that instrument is known as sphygmomanometer. SYSPH. sphygmo स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं इसमें. Manometer, that is your instrument used to check the blood pressure in the human being. कि आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे क्या करेंगे, उसको टाइट करेंगे, उसके अंदर एयर फिल करेंगे और यहाँ से टाइटली पैक कर देंगे ताकि जो पूरा ब्लड फ्लो है कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर रुक जाता है, और किस प्रेशर के साथ आपका जो ब्लड है वो एक्सर्ट कर रहा है, that will be measured in the digital scale or manually, whatever type of the sphygmometer is present, and that instrument is used to identify the pressure. Sometime it will be very high, 120 is 180, 170, 190, 200 के आसपास हो जाता है. It is due to the systolic, means at that time in the arteries there will be some deposition of the fats etc. will be inner side of the arteries, and very less space is present for the movement of the blood. At that time the blood exerts the more pressure on the wall of the container, on the wall of your blood vessels, so that it will exert some more systolic pressure and it will be more than 120 millimeters mercury, and it is due to some time hypertension की वजह से हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा हाई एक्सरसाइज करते हो उसके टाइम पे हो सकता है, कई रीजन हो सकते हैं इसके, जब आपका प्रेशर की जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब जल्दी जल्दी आप सांस लेते हो, जल्दी जल्दी पंपिंग ऑफ ऑर्गन होता है, उस टाइम ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज अबाउट योर ब्लड प्रेशर. मैंने आपको ट्यूब्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में बता दिया था, वेन्स के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको, और किसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको, कैपिलरीज के बारे में बता चुकी हूँ. अब मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया था, उसको थोड़ा सा और बता देती है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स. As all of you know that platelets help in the clotting of the blood in the human being. For example, if there will be any leakage of the blood from any vessel, मान लो मेरे हाथ में यहाँ पे कट लग जाए या कुछ भी हो जाए, लीकेज होता रहे, अब जब लीकेज होता रहेगा यहाँ पे, तो the pressure will be less on the wall of the container, wall of the blood vessels. जब blood vessels के पे उसका pressure कम होगा, तो there will be no proper circulation of the blood will take place in the body, and the human being will not be able to do their work. So at that time platelets help in the maintaining the blood pressure in the body. These platelets help in the clotting of the blood. Helps in clotting of the blood. What does it mean? When there will be some cut will be on your hand or anything else, after some time there will be a layer will be formed on it, and that layer will be formed of a protein, and that helps in the stopping of flow of blood or prevents the leakage of the blood, so that the pressure in the body will remain constant and it will be 120 by 80 mm. That will be the function of the platelet. And is there any doubt related to that? Only 36 students. Yes, Lekha. Lekha, is there any doubt? मैम मैं पूछ रही थी कि हमारी बॉडी में मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए प्लेटलेट्स का? डिपेंड करता है, 3 to 4 lakhs पर क्यूबिक एरिया के बीच में होते हैं, सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया के बीच में 3 to 4 lakhs के आसपास. ओके मैम. हिमांशी, यस हिमांशी.
मैम प्लेटलेट्स का फंक्शन फिर से बता दो। हाँ, प्लेटलेट्स का फंक्शन मैं दोबारा बताती हूँ। क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया में 3 to 4 lakhs के आसपास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, इतना समझ लो कोई भी वॉल्यूम वगैरह है, इतने एरिया में 3 to 4 lakhs प्लेटलेट होने का मतलब है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। तो व्हाट इज दैट? इफ ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और एनी इंजरी, इफ देयर विल बी लीकेज ऑफ द ब्लड विल बी देयर, यदि वहां पे कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहेगा, एट दैट टाइम द प्रेशर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी विल आल्सो डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द प्रेशर द ह्यूमन हार्ट इज नॉट एबल टू वर्क और पंप प्रॉपर्ली। तो जब वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, एट दैट टाइम द प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स क्या कर देती है? ब्लड को क्लॉट कर देती है, वहां पे एक लेयर बना देगी जहां भी होगा, तो जिसकी वजह से लीकेज ऑफ ब्लड क्या देगा, आपका रुक जाएगा, और जो हार्ट है वो अपना क्या करता रहेगा, अपना फंक्शन प्रॉपरली करता रहेगा। तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना। यदि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी तो द पर्सन विल बी डाई। हम ये कहते हैं पर्सन डाई हो जाता है। क्यों डाई हो जाता है? क्योंकि लीकेज होने की वजह से जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, जो ब्लड बॉडी के अंदर प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जो ह्यूमन हार्ट है दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। उस टाइम पे वो वर्क करना नहीं होगा, क्योंकि उसको उतना प्रेशर चाहिए अपने ब्लड को फ्लो करने के लिए। जब उसको इतना प्रेशर नहीं मिलेगा लीकेज की वजह से, तो इट विल नॉट पंप प्रॉपरली, और जब वो प्रॉपरली नहीं करेगा तो दैट विल कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। सो प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फॉर दैट इज योर लिम्फ। लिम्फ, आपने जैसे मैंने ब्लड बताया कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, सब मतलब आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से जो आपका लिम्फ है, लिम्फ इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड which also help in transportation. ये भी एक टाइप का फ्लूइड है जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में किसका? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, और कुछ नहीं करेगा ये, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं लेके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन द टिश्यू और विद इन द सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बीच में। यस, तो थ्रू द पोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जैसे मैं कहूँ कि ये कैपिलरीज हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो एक सेल की ये है और दूसरा सेल मान लो आपका ये वाला है, तो इसके बीच में क्या है? देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो थ्रू दिस पोर्स some fluid-like structure will be passes and it will be collected. कहाँ collect हो जाएगा? In between the cells. यानी intercellular space तो दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, उसके अंदर ये फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। समझिए दोबारा से, if the pores are present in the capillary, कैपिलरीज का मैंने क्या फंक्शन बताया कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के अंदर फ्लूइड है, एब्जॉर्ब्ड है, डाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड है, उसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू आपका करता है ब्लड के थ्रू। तो जो कैपिलरीज होते हैं उनमें तो छोटे छोटे पोर होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन और द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपने पढ़ी है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और थ्रू अ मेम्ब्रेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपका ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स चलता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो पोर्स होने की वजह से सम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड will be leaked and it will be collected in the intercellular space, and that fluid which is collected in the intercellular space that is called your lymph. उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू बोलते हैं। और ये ब्लड से सेल से एस्केप होकर चला जाता है फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यूज यानी दो सेल्स के बीच में बनाएगा, और जब दो सेल्स इकट्ठे मिलते हैं तो उसके वो क्या बोलेंगे? टिश्यू।
और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड, या उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। इट इज कलरलेस, इसके अंदर आरबीसी बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, और थोड़ा बहुत आपका इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। कि इसके अंदर जैसे आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा है और बहुत सारे फूड्स वगैरह प्रेजेंट है, उसी तरह से लिम्फ के अंदर इसमें आरबीसीज वगैरह भी होंगे जिसकी वजह से रेड कलर होता है। इसके अंदर लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका प्लाज्मा होगा, प्रोटीन होगा और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट, राइट। तो किसके अंदर प्रेजेंट है, ये सारे के सारे लिम्फ के। और लिम्फ के टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड का मतलब द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। एक सेल ये एक सेल ये, इसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, या हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। और मैंने इसके अंदर क्या बताया, प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर और आपका प्लाज्मा प्रेजेंट है। और ये कब काम करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जब आपका लिम्फ है, ये लिम्फ जो फ्लूइड है ये किसके अंदर जाएगा, कैपिलरीज के अंदर, और उन कैपिलरीज को बोलेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। कि जो लिम्फ है दे ड्रेन्स देयर फूड, कौन सा, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड। फूड कौन सा होगा, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। उसको किसके अंदर डालेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपिलरीज बताए थे बिल्कुल, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यूज, दैट इज नोन एज योर लिम्फेटिक कैपिलरी। तो जो लिम्फ अपना सारा का सारा जो फ्लूइड इकट्ठा होता है, बहुत सारा फ्लूइड जो और नहीं आ सकता, उस टाइम पे वो क्या करेगा, सारी के सारी को किसके अंदर कर देगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर क्या कर देगा, डाल देगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन टू फॉर्म वेसल्स। पतली पतली और थोड़ी सी मोटी वेसल्स लाइक हो जाएंगे। और फाइनली लिसन, एंड फाइनली दे विल लीव या गिव फूड टू वेन्स। उसके बाद किसको देंगी, अपना सारा का सारा फ्लूइड वगैरह वो किसको देंगे, फाइनली लार्ज ओपन में होंगी और एक्सेस ऑफ द फ्लूइड इंटरसेलुलर स्पेस में। अब क्या एक तो फंक्शन ये होगा कि जो अपना वेन्स के पास दे देंगे एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड फूड। सेकेंडली क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इनरी के थ्रू इसके अंदर दे देते हैं, ब्लड के अंदर दे देते हैं। दैट मींस द अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड दैट इज नोन एज योर लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो रेज कीजिए हैंड सो दैट आई कैन सॉल्व। Is there any problem related to that? After that I will start transportation in plants. है इससे रिलेटेड किसी को? मुझे तो लगा ये टॉपिक मुश्किल लगेगा तुम्हें। नहीं है? कितना टाइम हो गया? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट तो यस। ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। हम ह्यूमन बीइंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अब किसके अंदर पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया। यूट्यूब में पता नहीं मुझे। I will tell you Kasak lymph nodes in by giving the message. Okay. Yes, transportation in plants, as we have discussed that in the process of the photosynthesis. जब photosynthesis की process होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से आ जाती है, वाटर नीचे से चला जाता है, मिनरल्स वगैरह आपके जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है
और आपका फूड क्या रहता है, प्रिपेयर हो जाता है. Like a human being, the plants do not move from one place to the other. जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव करेंगे, दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी. बट plants cannot move from one place to the other place. They have to stand at one place. So they need less amount of the energy as required as comparison to us. उन्हें हमारे कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की होगी, जरूरत पड़ेगी. बट they also need different type of the components another than carbon dioxide in the water. As I told you that the minerals are transported to the plants in the dissolved form from the roots to the leaves, right? Roots से leaves के पास जाता है in the form of the dissolved form. In the dissolved form. तो जब वो डिजोल्व फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो किसके थ्रू जाते हैं, रूट्स के पास जाते हैं. और रूट्स किसमें होते हैं, आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यानी सॉइल इज द मेजर और क्या कहेंगे उसको, मेन सोर्स फॉर गिविंग ऑल दिस टाइप ऑफ द कंपोनेंट. अब क्या करते हैं, जब हमारे प्लांट्स में बहुत ज्यादा फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह में अच्छी यील्ड नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, उसमें गार्डनर आता है, वो उसमें फर्टिलाइजर डाल जाता है, इंसेक्टिसाइड डाल जाता है, या कोई मैन्योर वगैरह डाल जाते हैं, जिससे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करने जाते हैं और उनकी जो यील्ड है क्रॉप की वो क्या रहते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो जो हमने उसमें आउटर साइड से डाले, हाउ दे विल बी रीच टू द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द, किसके लिए, फूड बनाने के लिए या उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए. वो कैसे होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट. एज इन द बॉडी डिजाइन में जैसे बता चुकी हूँ कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट से मेनली किससे शुरू होगा. मान लो ये आपकी रूट्स है और ये मैं कहूँ आपका प्लांट है, रफली बना लूं ताकि ये, और जो ये रूट्स है ये आपके किसके साथ कनेक्टेड है, आपके सॉइल के साथ कनेक्टेड है. So there will be two type of the transportation will take place in the plants. One will be your transportation of water. Second is your transportation of food. Right? दो चीजें आपकी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर होंगी. One will be your transportation of water, second will be transportation of food. As they need less complex structure as comparison to the human being for the transportation of the water and the food inside the body. So what will be there at that time? They are having the two type of the tissues in the body. One will be known as the xylem and second one will be known as your phloem. आपको सभी को पता है जाइलम और फ्लोएम. जाइलम मींस जल, वाटर के लिए, फ्लोएम मींस फल, फूड के लिए. तो ये किसमें हेल्प करेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, और फ्लोएम किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड में. जो जाइलम है, जाइलम इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. जाइलम पेरेन्काइमा, और उसके अंदर आपके फाइबर्स है, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है. दे विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर. So first we will discuss about the transportation of the water in the plants. So first in the xylem tissue, vessels and the tracheids are present. These are the tube-like structures which are present in the plant, help in the transportation of the water from the roots, soil to the roots, and from the roots to the leaves. कौन से करते हैं, vessels and the tracheids present in the xylem. As I told you, the soil is the rich source of the minerals and the water. The soils, roots of the plant are in direct contact with the soil. And there is a large amount of the what is present minerals and the water in the root, that is the less amount. But I told you that there will be a pressure difference, or the difference will be created due to which the roots absorbs the water along with the minerals from the soil. दोबारा सुनिए, सॉइल के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में आपके सोर्सेज प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और इसके पास क्या कम है. तो मूवमेंट ऑफ द वाटर अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स और द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द
roots will take place by a pressure gradient. This pressure gradient causes a difference in their pressure. अब यहाँ पे ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा. तो डिफरेंस बिटवीन दैट प्रेशर इज योर प्रेशर ग्रेडियंट. इसकी वजह से जो रूट्स है दे विल एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड द वाटर्स फ्रॉम द सॉइल. अब यहाँ पे रूट्स के पास आ गया, अब ऊपर की साइड नहीं है, ऊपर की साइड नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, दोबारा से एक प्रेशर ग्रेडियंट होगा. उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से the water and the minerals will move up and up. क्या करेंगे, ऊपर वाटर और मिनरल्स जाएंगे क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में आपके सारे के सारे मिनरल जाते हैं. अब यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस तो हो नहीं सकती क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं इतने हाई लेवल डीप हाइट के होते हैं, तो द डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर कि वाटर रूट एब्सॉर्ब कर लिया वो कर लिया. वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा प्रेशर ग्रेडियंट. जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसकी वजह से जो वाटर विद मिनरल्स विल मूव अप एंड अप, जस्ट लाइक दैट व्हेन यू fill your tank which are present on your roof, you just click the button को क्लिक करेंगे मोटर के और जो वाटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में आपका मूव करना शुरू कर देगा. उसी तरह से और जब वो भर जाएगी तो आप अपना वो कर देता है. उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी एक प्रेशर बनता है. प्रेशर की वजह से, प्रेशर किसकी वजह से बनना है, difference in the amount of the water and the minerals. अब वो इसकी वजह से क्या चलता रहेगा, ऊपर की साइड चलता रहेगा. लेकिन आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली हो रही है ड्यूरिंग द डे टाइम. जो आपके ये स्टोमेटा दे आर ओपन, दे विल एक्सचेंज ऑफ द वाटर मिनरल और चलता रहता है. एंड एक्सेस ऑफ द वाटर विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन. एक्सेस वाटर किसकी हेल्प से निकलता रहता है, आपका ट्रांसपिरेशन की हेल्प से निकलता रहता है. जब ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एक्सेस वाटर निकलता रहेगा तो देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी प्रेजेंट टू द लीफ, लेस अमाउंट रहेगा. और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये कंटिन्यूअसली बना रहेगा. इसी वजह से मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग तक जब तक सनलाइट रहती है देयर विल बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स विल टेक प्लेस. रूट्स से लेके लीव्स तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है. किसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट. और प्रेशर ग्रेडियंट किसकी वजह से बना, difference in the amount of the water and minerals present at the different क्या कहेंगे उसका, different stages of the plant. कि different stages of the plant के होने की वजह से प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर चलता रहेगा. और उसमें मेन सेकेंडरी रोल कौन करेगा, आपका ट्रांसपिरेशन. जब ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर निकलता रहेगा तो वहाँ पे उसका जो डिफरेंस है वो क्रिएट रहेगा, डिफरेंस मेंटेन रहेगा. अब जब डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो देयर विल बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स विल टेक्स प्लेस इन प्लेस ऑफ द वाटर. अंडरस्टैंड? एक मिनट बेटा, मैं अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वो शुरू करूंगी फूड. दैट विल नॉट बी कंप्लीट, इट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. If you are having any type of the doubt, you can ask me about the pressure gradient. Is there any type of the doubt? Yes, tell me. Himanshi. Yes, बेटा हिमांशी बोलिए. मैम प्रेशर ग्रेडियंट की डिफाइन बता दो. प्रेशर ग्रेडियंट कैसे पर्टिकुलरली डिफाइन होती है बेटा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट या कुछ मिनरल्स वगैरह या सॉइल अमाउंट की वजह से. देखो आपके जब टैंक ऊपर के खाली होते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा से जाता है आपका पानी, ठीक है. उसी तरह से जब सॉइल के अंदर अमाउंट ज्यादा होगा, किसका, मिनरल्स वगैरह का अमाउंट ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे और लीव्स में क्या होगा, कम होगा. तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस डिफरेंस की वजह से प्रेशर से आपका क्या है, जो वाटर और मिनरल्स है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. As we have discussed, transportation of food and water in plants. In the previous lecture, we have discussed about the transportation of the water in the plant, in which we have discussed that there are the xylem. Xylems are the special type of the tissue which help in the conducting of water from the roots to the leaves so that they can prepare their food with the help of the process photosynthesis. As I told you earlier that in the roots
These are connected with the soil. So roots are having the thin thread-like structures that are known as your root hairs, and these root hairs are immersed or present in the soil, and in the soil there are water and minerals are present, and due to which there will be a concentration difference is present between the soil and the root. So due to that difference, there will be a pressure is developed. Due to that pressure, the water is absorbed by the root hairs present in the root. जब जैसे ही उन्होंने रूट हेयर्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब किया मिनरल के साथ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है आपका कि अब प्रेशर डिफरेंस, आपका डिफरेंस किसके बीच में बना, रूट के बीच में और लीव्स के बीच में. अब जब रूट और लीव्स के बीच में डिफरेंस बना, उसी की वजह से दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड दे विल रिट्रीट टू द लीव्स so that they can do the process of the photosynthesis. During the daytime when the photosynthesis process taking place, the stomata are opening, there is the exchange of the gases takes place, even there will be movement of the water molecules also taking place, means excess of the water from the leaves will be evaporated in the forms of the vapor, and that process is known as your transpiration. तो उसमें मैंने कहा था ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. जैसे ही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी अवेलेबल टू द लीफ. लीफ के पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डिफरेंस इज जनरेटेड, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंस pressure will be again formed, that is known as your pressure gradient, and the movement of the water molecule from the root hair to the leaves will taking place during the daytime. What will be that? तो इसमें कौन हेल्प करता है आपका, ट्रांसपिरेशन. So this transpiration is also known as driving force in case of the plants, because due to that transpiration the water will be conducted to the leaves, transferred to the leaves or transported to the leaves continuously by the process of the transpiration. यानी ये सक्शन पुल जनरेट करता है, खींचने का पुल, कि किसी चीज को अपनी तरफ. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो खुशी. मैम बोर्ड क्लियर नहीं है. बोर्ड क्लियर नहीं है, अब क्लियर है? थोड़ा सा कम क्लियर है. मैम क्लियर है. क्लियर है बेटा बोर्ड? Yes, मैंने ma'am. चेक करके देखा है. मैम अब क्लियर है. मैम क्लियर क्लियर है. चल, तो अभी तक तो मैं सिर्फ बोल ही रही थी, अभी तो मैंने लिखने नहीं किया. तो मैंने कहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है दैट विल बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. एक तो मैंने बोला प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कि एक जगह पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो किसको अपनी तरफ खींचेगा, और उसको खींचने को बोलते हैं सक्शन पुल. सक्शन पुल की वजह से द वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स so that they can do the process of the photosynthesis. और ये किसकी वजह से हुआ, डिफरेंस होने की वजह से. डिफरेंस की वजह से क्या बनेगा, आपका प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, और उसकी वजह से सक्शन पुल बनेगा, जिसकी वजह से जो रूट से लीव तक क्या जाएगा, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. दूसरा इसमें क्या हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन, कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम में आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वाटर विल बी देयर टू द लीव्स. स्टोमेटा और ओपनिंग, स्टोमेटा ओपन होता है उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो एक्सेस ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जाएगा, व्हाट विल हैपन, दैट लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल. तो अगेन वहां पे प्रेशर फॉर्म होगा, उसकी वजह से दोबारा पानी आपका नीचे से रूट से किसके पास जाएगा, लीव्स के पास जाएगा. So transpiration is acting as a driving force. Understand? Secondly, it helps in regulating the temperature of the plant. Secondly, हम कह सकते हैं कि ये प्लांट का जो टेम्परेचर है रेगुलेट करता है. कि ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, रिमूव और एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर. यानी हम उसको हीट तो कर नहीं रहे. कौन सी प्रोसेस हो रही है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गया. जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होता है दैट विल कॉजेज द कूलिंग, ड्यू टू विच इट रेगुलेट्स
द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, यानी जो प्लांट का टेम्परेचर है, अंदर जो वाटर मूव कर रहा है, फूड आपका मूव कर रहा है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम किसका है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है. दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर in the plant. Now we will discuss about the transportation of food in the plant. अब हम पढ़ेंगे फूड के बारे में. As all of you know that during the process of photosynthesis, food is prepared by the leaves. फूड कौन प्रिपेयर करते हैं? लीव्स प्रिपेयर करते हैं. लीव्स से प्रिपेयर कर दिया फूड, दैट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी और लेफ्ट राइट सब जगह जाता है कि देयर विल बी बाई सर्कुलेशन, मीन डबल तो नहीं कहेंगे इसको, बाई डायरेक्शनल, यानी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में लीव्स जो फूड प्रिपेयर करता है दैट विल बी मूव, एंड दैट विल बी वन टाइप ऑफ द सेल एज टिश्यू दैट इज नोन एज योर फ्लोएम. एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज के द्वारा होता है, दैट विल बी नोन एज फ्लोएम. एज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट कैन प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट. प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं. क्या होगा? किसने पूछा है? हाँ, अदिति. अदिति, यू हैव आस्क्ड अबाउट द सक्शन पुल. सक्शन पुल का मतलब है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, और वो किसकी वजह से खींचा जाता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कि एक जगह पे आपका वाटर का प्रेशर ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो एक सक्शन बन जाता है, एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? आपका मूव करता है. अंडरस्टैंड? अब जो फूड है, फूड किससे प्रिपेयर किया? लीव्स ने किया. इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाना है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. अनदर टाइप ऑफ द जैसे अमीनो एसिड्स है जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. अमीनो एसिड से आपके क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स आपके प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, यानी वहां पे आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनेगा. वो किस वजह से बनेगा? अमीनो एसिड की वजह से, विच इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट. जो कहाँ पे होगा? आपका नीचे सॉइल में प्रेजेंट होगा. दैट शुड बी ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट. उसको रूट के पास भी पहुंचाना होता है, कई बार स्टेम में भी पहुंचाना होता है, कई बार आपका लीव्स के पास पहुंचाना होता है, फ्रूट्स में और सीड्स में. स्टेम छोड़ देते हैं, यानी रूट्स में, लीव्स में, फ्रूट और स्टेम में, वहां पे उस पार्ट को डिलीवर करना पड़ता है किसको? अमीनो एसिड को, और अनदर टाइप ऑफ द nutrient which cannot be prepared by the process of the photosynthesis, and these amino acid, like example दिया मैंने amino acid, that will be delivered to these parts of the plant in the dissolved form. किसकी फॉर्म में जाएगा? आपका dissolved form की फॉर्म में जाएगा. So how it will be transferred from one part to the other part of the plant, that will help by the tissue, that tissue is known as your phloem. Or in the case of phloem, there are the two main type of the parts. जैसे आपको पता है कि phloem 4 parts में divided होता है, sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, और there are the two main. One will be your sieve tube and another will be known as your companion cell. These two parts of the phloem help in the process of transportation of food to the roots, stems, your leaves, fruits, etc. What does it mean? If I am going to draw a diagram of the phloem, it is a diagram of the phloem. And right, this is known as your companion cell. This is known as your sieve tube, sieve plate. This is known as your cell wall.
and this is known as your sieve tube. Again, sieve plate. You have seen that in the sieve plate I have made some holes or the pores that will help in the transportation of the minerals in the dissolved form along with water to the leaf. ये भी तो एक टाइप का फूड है. रूट तक पहुंचाना, लीव तक पहुंचाना, फ्रूट तक पहुंचाना, सीड तक पहुंचाना, किसकी हेल्प से होगा? सीव प्लेट की हेल्प से होगा. ये जो मैंने सीव ट्यूब टाइप एक सेल बनाया, दैट इज हैविंग द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. किसके अंदर? सीव ट्यूब के अंदर. बट इन द कंपेनियन सेल देयर इज अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड अ डेंस साइटोप्लाज्म. यस, लिख दो. लिसन केयरफुली. देखो, मैंने कहा है कि इन केस ऑफ द फूड ट्रांसपोर्टेशन टू पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम हेल्प. वन विल बी योर सीव ट्यूब एंड अनदर विल बी योर कंपेनियन सेल. सीव ट्यूब में क्या होंगे? आपके सीव प्लेट्स होंगे एंड दीज सीव प्लेट्स हैव दिस स्मॉल पोर्स. These small pores help in the transportation of the food to the different parts of the plant along with companion cells. Or during that these substances are present in the water. So along with water they will move to the different places. अब जब दूसरे different places पे जाएंगी, किसके साथ? कंपेनियन सेल के साथ. कहाँ से पास होते हुए? सी प्लेट में से पास होते हुए. एंड that is needed a osmotic pressure. That needs the pressure and that is known as your osmotic pressure. And in this osmotic pressure, osmosis का तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी इसके थ्रू जो है ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगी अपने अंदर से जाने के लिए. सीव प्लेट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? जो होल्स प्रेजेंट होंगे. तो वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर की वजह से दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस and that pressure is known as your osmotic pressure. And this osmotic pressure works due to the energy. किसकी वजह से काम करेगा? ये सिर्फ एनर्जी की वजह से. वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पैसिव प्रोसेस है. उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है मुझे, तो वहां पे आपका क्या होगा? उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ सक्शन होगा, पुल होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, या ट्रांसपोर्टेशन उसमें हेल्प कर देगा. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. But in case of the transportation of the food, due to the osmotic pressure, it needs energy, and that energy is given by the ATP, which will be present in the mitochondria of the cell. जिसके अंदर प्रेजेंट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से द फूड विल बी ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड मूवमेंट ऑफ what food in soluble form to other parts of plant is the movement of the food in the soluble form to the other parts of the plant is called your translocation. Understand? So translocation means primary एक number की define आ जाती है. What do you mean by the translocation? Translocation means transportation or movement of the food in the soluble form to the other parts of the plant is known as your translocation, and that translocation will help done by the phloem, and that will be seed plate. The seed plate are having the pores through which the food will be transported in the soluble form, and along with companion cell. नाम ही companion है जो उसका साथी है. नाम ही कंपेनियन सेल से पता चला साथ है. इसके साथ ये मूव करेगा. क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ से इसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी की हेल्प से द फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देखो it is the year you are so late, 20 minutes late. It is next time you will be on time. Okay.
So movement of food in the soluble form to other parts of the plant is called your translocation. जैसे मैंने बताया ट्रांसलोकेशन आपकी फ्लोएम की हेल्प से होती है. फ्लोएम एक conducting tissue in the case of the plant which help in the transportation of the food in the soluble form, and that will be done by the sieve tube and the companion cell. जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है sieve tube, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. जब बहुत सारी sieve प्लेट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो sieve tube बनेंगी. ये सारा आपका sieve tube होगी, ये सेल वॉल होगी. इसके अंदर पोर्स होते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं, और इसके अंदर ना तो आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है नो डाउट, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है. तो जो इसको एनर्जी चाहिएगी वो कंपेनियन सेल मिलकर इसको एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. और एटीपी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ इसका, जिसकी वजह से फूड है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर गया, आपका मूव कर गया. दैट विल बी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट. Have you any doubt related to that? After that, I am starting the last topic, that is your excretion. बोलो है? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. हाँ हिमा. मैम कंपेनियन सेल में कितनी एटीपीज होती है? कंपेनियन सेल में कितने एटीपीज होते हैं बेटा? ये तो डिपेंडिंग अपॉन द कि उसको कितना अमाउंट ऑफ फूड की चाहिए. कंपेनियन सेल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपका टूटता है, स्टार्च का मॉलिक्यूल 36 एटीपी मॉलिक्यूल देता है. उसमें से 36 एटीपी मॉलिक्यूल हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एक कुछ, और हम कितना सारा फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. तो ये बताना इजी नहीं है कि कितने अमाउंट में उसमें एनर्जी मिलेगी, और यदि कहीं से मिलेगी तो आई विल टेल यू. ओके ओके मैम. और इससे रिलेटेड कोई? मैम एक बार सीव ट्यूब बता दो फिर से. सीव ट्यूब का मतलब है ये इसका फ्लोएम का एक पार्ट है कि फ्लोएम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फाइबर में डिवाइड करते हैं, सीव ट्यूब में करते हैं, कंपेनियन सेल्स में करते हैं, और पेरेन्काइमा में करते हैं. जो 2 मेन काम है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, क्योंकि फाइबर है वो तो फूड को फ्लोएम का स्ट्रैंड देता है. पेरेन्काइमा होता है वो उसको क्या करता है कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है. तो सीव ट्यूब और जो कंपेनियन सेल है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से. जैसे नाम ही बता रहा है, सीव का मतलब होता है छलनी. सिंपल सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है. जहां पोर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे. सीव ट्यूब यानी छलनी जैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, प्लेट दे दिया, कि इन प्लेट में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है या पोर्स प्रेजेंट है, विच अलाउ द मिनरल्स लाइक योर अमीनो एसिड. और फूड के अंदर हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ये प्रोटीन का है, ये फैट का है, तो उनको पहुंचाने का काम. कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट से खुद बना ले, लेकिन जो प्रोटीन बनाना है, फैट के सोर्सेज है, जो विटामिन के सोर्सेज है, वो उनको मिनरल कहाँ से मिले, वो वाटर के साथ डिजोल्व होंगे. और उनको कईयों के देखा, जैसे मस्टर्ड सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स को जब आप ग्राइंड करते हैं तो उसमें से ऑयल निकलता है, सरसों का तेल. तो यानी जो उसकी सीड्स है, उसकी सीड्स में किसका सोर्स होगी, वो फैट का. तो वहां तक फूड कैसे पहुंचा, थ्रू द सीव प्लेट. सीव के अंदर क्या होता है, प्लेट के अंदर क्या होता है, होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा. और इसमें हेल्प कौन करते हैं, आपके कंपेनियन सेल. हाँ डाल दो, कोई बात अपनी मर्जी से चलते हैं ये. ठीक है. यस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज योर एक्सक्रीशन. कंपेनियन सेल के बारे में बताना. कंपेनियन सेल बेटा एक टाइप के आपके लिविंग सेल्स होते हैं. मैंने पहले ही बोला कंपेनियन सेल्स आर द लिविंग सेल्स और विच आर हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इस कंपेनियन सेल की वजह से ही जो आपका फूड है दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. ये उसकी हेल्प करते हैं प्रेशर को जनरेट करने में, किसकी, सीव ट्यूब की, ताकि वहां से जो फूड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको क्या करते हैं, मूव कर. अंडरस्टैंड? यस. लास्ट टॉपिक इज योर एक्सक्रीशन. We have discussed about the different type of the life processes like your respiration, digestion,
your transportation. So when we eat any substance, no doubt it gives energy by the process of the transpiration, and it will be digested in your body, and undigested food will be removed from your body. What will happen if there will be no removal of the undigested food takes place, or undigested substances will take place from your body? That substances contain the nitrogenous waste, and these nitrogenous waste will be present in your body. So it will block the your arteries, and there will be no transfer of the oxygen from one place to the other place will take place, and a person will be die if there will be no removal of these wastes take place. So in our body, different type of the excretory parts are present. Like on your nose, the excess of the oil will be removed from your body. The sweat glands are also present on your body, through which the some water along with the salts will be removed. But most of the nitrogenous waste will be removed from your body through the in the form of the urine, and it is having a proper excretory system. Excretory system in the system which contains the organs to remove the nitrogenous waste from your body, and that nitrogenous waste is removed from your body in the form of the urine. यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से मोस्टली आपका बाहर निकलता है. In the summer season, and the removal of the urine is less as compared to your winter season. In the winter season, there will be no sweating will be there, so amount of the water will be present more in your body. So you have to go again and again to washroom to remove the urine from your body. So there is a special type of the system is there, and that is known as your excretory system. And that excretory system are having the four main parts. One is your kidney, second is your ureter, third is your urinary bladder, and fourth one is your urethra. These four parts join together to form your excretory system. अब ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है. दिन के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, नो डाउट उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, उस टाइम पे आपका वाटर कंटिन्यूसली ऊपर रहता है. लेकिन इन द इवनिंग और एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस नॉट टेकिंग प्लेस, एट दैट टाइम जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो देयर विल बी नो सच मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. हाँ, जो प्लांट्स के पास, लीव्स के पास एक्सेस वाटर अपना है, दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट, उसमें से हो जाएगा. लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होगी, सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी, तभी दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा, वहां पे आपका सक्शन पुल शुरू हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा. और रात के टाइम पे जब आपका ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव होता है, और जो उसमें आपको लीव की फॉर्म में, लीव के ऊपर ड्रॉप की फॉर्म में दिखाई देता है. ठीक है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार मेन पार्ट है: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. तो वन बाय वन, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम, एंड there is one pair of the kidney is present in the human body, और जो लेफ्ट किडनी है that will be little lower as comparison to your right one. देखो मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे बनाई है. क्यों बनाई है? to give the space to the heart. हार्ट को स्पेस देने के लिए लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे होती है. बोलो, someone is speaking? No. There are the two pair of that. छोटी बड़ी बनी है, थोड़ी सी इसको ठीक कर लेना. Right? So one pair of the kidney is there that is of being shaped, and it is just like this. इससे थोड़ी सी बड़ी साइज की, इतनी सी आपके साइज में चाहते हैं बॉडी के अंदर किडनी प्रेजेंट होते हैं, which help in the filtration of the water, so that excess of the water will be removed. जितना हमारी बॉडी को चाहिए उसको रीअब्सॉर्ब किया जा सके. जो के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, if they are needed in our body, they can be reabsorbed again, and excess of the water along with salt will be removed from your body in the form of the urine. Okay. तो जैसे हमने कहा two pair of the kidney, this will be your left kidney, this is your right kidney. सॉरी, राइट किडनी आपकी थोड़ी सी नीचे होती है, किसकी वजह से? स्टमक को वो देने के लिए,
लंग्स को करने की। जैसे ही आपका इसको ब्लू कलर से करना और इसको करना रेड कलर से। आई एम नॉट हैविंग द डिफरेंट कलर ऑफ द chalk at this time. And this is red color. This is known as your aorta. This is known as your renal vein. And along with there are these a tube-like structure will be present. And this tube-like structure is known as your ureter. It is also one pair in the nature which carry the urine from the kidney to a sac-like structure, and that sac-like structure is known as your urinary bladder. This is known as your urinary bladder. It is a sac-like structure in which the urine is your stored, and when it will be completely full and the pressure will be generated, then through a opening, that opening is known as your urethra, and through that opening, the urine is removed from your body. Understand? So that will be the structure of your excretory system. There is one pair of the kidney is there, and there are the tube-like structures which are coming from your kidney, and these contains the urine, and that urine will be collected in a sac-like structure that is made up of the muscles only. कुछ भी present होता है, सिर्फ muscles present होता है, and it can be increased in the size depending upon the amount of the urine collected. And when it is completely filled, then there will be a pressure is generated, and due to that pressure generated, the opening at the end of the urinary bladder will be open, and through that opening, the urine will be removed from your body, and that opening is known as your urethra. Understand? That will be the how the urine will be passed from your body. एक last question is बचता है, how is urine formed? That will be discussed with your nephron structure, and if I am going to draw that, it will not be able to form. कुछ भी पूछना इसका पूछ लो, फिर बाद में मैं एक लेक्चर और लूंगी जिसमें आर्टिफिशियल किडनी और आपका हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड वाला बताना मुझे. Is there any doubt? कसक. मैम हाँ यस कसक बोलो. हम राइट साइड की किडनी नीचे क्यों होती है? राइट साइड की किडनी नीचे क्यों होता है? देखो कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे. गॉल ब्लैडर. लीवर को जगह देने के लिए. लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, आपका लीवर होता है, तो लीवर को जगह देने के लिए जो राइट साइड की किडनी है आपकी वो थोड़ी सी नीचे होती है. द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी है ना लीवर, तो इसी वजह से वो आपका जो राइट साइड किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है. ठीक है. ओके. एनी अदर डाउट? मैम यूरेटर और यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस है? यूरेटर तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो कैरी करके लाती है यूरिन को किडनी से और उसको कहाँ तक पहुंचाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक. ब्लैडर का मतलब होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका जैसे आपका ब्लैडर में भी तो होता है फुटबॉल्स में, पिचक जाता है उसमें हवा भरता है तो फूल जाता है, तो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर इसलिए बोला क्योंकि उसमें आप उसको क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, सेव हो जाता है आपका, स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए यूरिन.
तो वो सारा का सारा मसल्स का बना होता है। जैसे आप खाना खाते हो तो आपका स्टमक खुल जाता है, उसी तरह से जब उसमें यूरिन कलेक्ट होता है तो वो क्या जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। जब उसका मैक्सिमम अमाउंट तक चला जाए और उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, देन यू हैव टू गो टू रिमूव द यूरिन फ्रॉम योर बॉडी। ओके, will Okay, there ma'am. be any difference in the size of the kidney as well? ये साइज में भी फर्क होता है किडनी का। जो राइट किडनी होता है वो थोड़ी सी छोटी होती है साइज में एज कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी। कुछ सेंटीमीटर का फर्क होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर का। Vineet, ma'am, is one kidney sufficient to live? Yes, one kidney is sufficient to live, but you cannot do all the work. No doubt, live करने के लिए, जीवित रहने के लिए एक किडनी से हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम 2 किडनी से कर सकते हैं, जैसे दौड़ना है, भागना है, मतलब हैवी एक्सरसाइज करनी है या हैवी वर्क करना है, we can't do with one kidney. Okay, Vineet? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। Any other doubt? Otherwise, I'm going to कर दूँ बेटा इसको, ठीक है? और एक लेक्चर और लगेगा, उसमें मैं आपको बाकी बचा हुआ सारा करवा दूंगी। Okay, ma'am. Yes, good morning, students. As we have discussed about the excretion in the human being, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारे के सारे फीड बनते हैं, and that nitrogenous waste should be removed from the body, otherwise they will cause the death of the person. तो उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या किया था, अपना वो सारा का सारा डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि कंटेन्स द मेनली पार्ट like your kidney, ureter, urinary bladder, and the urethra. And when the blood passes through the kidney, what will happen with that blood? And how the urine is produced in that. Understand? So we have to discuss how excretory system. In the excretory system, we will discuss how urine is produced or formed in the human being. And in the respiratory system, lungs are having the network of the capillaries, due to which there will be transportation of the oxygen and the carbon dioxide takes place in the body through your heart. Like that, in the kidney, there are also cluster of the filtration unit. That filtration unit is known as your nephron. This nephron is also known as filtration unit of kidney. What does it mean? Means when the blood passes through the kidney, it has to pass through the nephrons, and from the nephron, when it passes through the nephrons, then there will be reabsorption or formation of the urine takes place. And what is the structure of the nephron we will discuss today. Okay, there are a large number of network of the nephrons are present in the kidney, and we will discuss one structure of the nephron and the structure of the nephron. With that structure, you will able to understand how the urine is formed and how it passes to the collecting duct, or from collecting duct to ureter, ureter to urinary bladder, and urinary bladder to the urethra. Okay, so first we are going to draw the structure of the nephron. It is just like there is a U-shaped bowl is present. This U-shaped or cup-shaped structure present in the kidney, that is known as your Bowman capsule. Understand? This structure is known as Bowman capsule. A Bowman capsule से there will be snake-like structure. ऐसे snake-like structure बना दो. Double membrane.
These are the tube-like structures. So tube-like structures बनाओगे. After that, it will be your straight, your U shapes. This U-shaped structure is known as loop of Henle. सबके एक एक करके आपको फंक्शन बताऊंगी मैं क्या क्या फंक्शन है. This is known as your PCT, proximal convoluted tubules. अभी सब वन बाय वन फंक्शन बताती हूँ क्या क्या होते हैं. After that, again you have to form this snake-like structure. Means there is a network of the tube-like structure which can be shown like this. Right? This is known as your collecting duct. Collecting duct means tube-like structure from which all the nephrons will join that collecting duct, and all the urine will be produced or will be reaches to yes, this collecting duct which नाम ही बता रहे हैं एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर सारे नेफ्रॉन से क्या है पूरे के सभी नेफ्रॉन से ज्वाइन होंगे और सारा का सारा जो ब्लड है yes, this collecting duct which is having the joining of the different type of the nephrons, and this collecting duct opens in your kidney which is joined with urethra. या हम सिंपली कह सकते हैं किसके साथ ज्वाइन है, यूरेटर के साथ ज्वाइन है. यूरेटर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और जो किस तरह ज्वाइन खुलेगी आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलेगी. दिस इज नोन एज योर DCT, distal convoluted tubules, each having the function of. अब मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया किसका नेफ्रॉन, अभी पूरा नहीं हुआ है. आफ्टर दैट इसके अंदर जो ब्लड आएगा that blood will be comes from this afferent renal tubule. Come from the afferent renal tubule means blood के साथ blood इसके किसके अंदर पहुंचेगा, किडनी के अंदर पहुंचेगा. जैसे ही किडनी के अंदर पहुंचा, अब यहाँ से आपका एक पतली सी लेयर जाएगी एंड इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट व्हेन यू विल गो दिस स्ट्रक्चर इट विल बी इजी. अब यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐसे कर दो, यानी दिस इज नोन एज योर glomerulus filtrate, right? And this is known as your efferent renal tubule. मीन्स इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी में से जो ब्लड है जो किडनी के पास पहुंचेगा वो एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से साथ पहुंचेगा. यस, जो ब्लड है वो एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से किसके पास पहुंचेगा, किडनी के पास पहुंचेगा. और यहाँ पे क्लस्टर है किसका, फिल्ट्रेट का, जिसमें से क्या करेगा आपका जो ब्लड है दैट विल बी पास. अब देखो ये ट्यूब क्या आपकी मोटी है, थोड़ी सी थिक है, और जो ये वाली ट्यूब्यूल्स है ये आपकी क्या थिन है. अब जब यहाँ से प्रेशर से हाई प्रेशर से ब्लड किसके अंदर पहुंचेगा, किडनी के अंदर पहुंचेगा. some of the blood will be passing through this efferent, but due to high pressure तो ज्यादा आ रहा है कम निकल रहा है, some of the blood will be passes through air. यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ आपके पार्टिकल्स है, कुछ आपके सब्सटेंस है, that will be passing through that, और यहाँ पे सीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे.
यहाँ पे क्या होंगे आपके सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव्स द ब्लड थ्रू दैट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें से उसको पास कर देगा. अब जो ये आपका ब्लड के साथ उसके अंदर से फिल्ट्रेट हुआ है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? इसमें आपका ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकता है, क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, राइट. तो जब सॉल्ट एंड वाटर है, अब ग्लूकोज को यूरिन में से निकलने नहीं दिया जाएगा, अमाइनो एसिड को भी निकलने नहीं दिया जाएगा. बॉडी को सॉल्ट और वाटर की भी क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी रहती है, उसको जरूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए. तो एट दैट टाइम दे मस्ट बी रीअब्सॉर्ब. So that will be passing through the PCT where loop of Henle, from that loop of Henle that will be reabsorbed. यहाँ से loop of Henle का काम क्या है? Reabsorption. यानी loop of Henle किसका काम करता है? Reabsorption का काम करता है. Reabsorption का मतलब है जो आपके ग्लूकोज के अमाइनो एसिड से सॉल्ट है और वाटर है, उसको क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब करेगा डिपेंडिंग अपॉन द need of the body. For example, in the summer season, when there will be most of the material will be excreted, waste material excreted from your body through the sweating like this, coming on my nose or lips, and that will be removed, and the amount of water will be needed more in the body. So most of the water will be reabsorbed, and the urine output will be less. But in the winter season, there will be no sweating, and there will be no sweating. What will happen? Already water is present in the body, then reabsorption of the water along with salt and glucose or amino acid will be less. So urine output, urine formation will be more, and urine output will be more as comparison to your summer season. अब ये जो इसमें से गया, इसमें से जो ब्लड है, मैंने कहा कि कुछ ब्लड आपका क्या जाता है, इसमें से पास हो जाता है. दैट ब्लड शुड बी पास्ड अगेन थ्रू द कैपिलरीज नेटवर्क. So we will show that how it will be passes through that. You have to make a structure. जो ये है यहाँ से आपका दिखा सकते हैं कि यहाँ से गया, कुछ तो आपका यहाँ से पास हो गया, ऐसे दिखा दो, या फिर आप इसको दिखा सकते हो like this. When there is a network of the capillaries is there, different type of the capillaries network is there, and from that like this. मैंने अलग पेंसिल के लिए बनाया so that you will be able to see this, and from there we can say that कि यहाँ से मालूम है, इसको ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे दिखाऊं. So that will be passes through, and this is known as your renal vein. Means artery से blood आया, renal vein में गया, और उसके बाद जितना भी waste material है, that blood इसमें से पास हो जाएगा for the purification और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और बाकी जो blood है, that will be passes from here to here, and from this to this, and this to this. तो loop of Henle का मैंने क्या बताया? reabsorption का काम होता है. उसी तरह से जैसे मैंने पीसीटी और डीसीटी वर्ड यूज किए हैं, I will draw the structure on the notebook and I will show you. If you are will not able to see the difference between there, I will definitely send the picture of the network. Okay, so what is that कि अब आपका जैसे ही ये बना, जब मैंने पीसीटी बताया और डीसीटी बताया, तो पीसीटी का फंक्शन क्या है और डीसीटी का फंक्शन क्या है? The function of the PCT is to balance the pH of blood. Right? जो आपका ब्लड इसके पास पहुंचा, उसके जो पीएच है उसको बैलेंस करने का काम इसका है, पीसीटी का है, और डीसीटी का काम है पीएच ऑफ फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट जो आपका यूरिन बना है, उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन रखने का काम किसका? आपका डीसीटी का है.
जो इसकी पीएच होगी वो 7 पॉइंट समथिंग के आसपास रहती है, ब्लड की न्यूट्रल इन द नेचर 7.4 होती है, और जो पीएच है इसकी आपकी यूरिन फॉर्मेशन की या फिल्ट्रेट की, that will be slightly acidic in nature, and that is 6.0 to 7.4 something like that. That is the pH of the filtrate, that is the urine, and that will be maintained by the DCT. After that, it will be passes to this duct-like structure, and different nephron passes the urine to that collecting duct, and that collecting duct is joined with ureter. किसके साथ ज्वाइन है? ये ureter के साथ ज्वाइन है। ureter किसके अंदर ओपन होते हैं? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं, जिसको मैंने बताया सैक-लाइक स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? रिमूव हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन, आपका बॉडी से यूरिन आउटपुट बाहर हो जाएगा। That will be the how the urine is produced and how it will be removed from your body, right? Like that. Sometimes, तो इसमें मैंने बताया कि आपको जो किडनी है that plays an important role of vital function to filtrate the blood or in the help on the formation of the urine. So what will happen if this kidney does not play its role? Sometimes due to infection in the body or disease, the kidneys are not able to complete. What is बोलूं? आज क्यों हो गया? बंद तो नहीं है। Yes, listen carefully. कि कई बार जो है आपकी किडनी काम नहीं करती किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से जब आपकी किडनी काम नहीं करती, तो एट दैट टाइम देयर विल बी अ प्रोसेस नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी तो इम्प्लांट करते हैं, लेकिन पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ उसको किया जाता है कि जिसमें नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज होता है, एक में से फ्रेश डाइलिंग सॉल्यूशन पहुंचाया जाएगा और दूसरे से आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। उसमें क्या होगा कि when it will be passes through that membrane like structures which are formed outside, जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करेंगे वो ब्लड को फिल्ट्रेट कभी नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को बॉडी से बाहर निकालने में काम करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स की हेल्प से जो है आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल अलग से एक बोतल में इकट्ठा हो जाता है और जो फ्रेश बनता सॉल्यूशन उसको दोबारा से बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से क्या करते हैं? दैट द पर्सन कैन सर्वाइव। ओके, अब आता है आपका एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। Yes, excretion in plants. What does it mean? Like a human being, or we are having a specialized structure or a complicated structure to form the urine or for the excretion of a different type of the product. But in the plant, there is no such type of the system is present. At that time, how they will remove their waste product from their body. There are in the gaseous form. गैसियस फॉर्म में होते हैं तो दो टाइप के आपके गैसेस बनते हैं व्हिच आर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बनते हैं किसके टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, राइट? These must be removed from the plant, and these are removed by the process of the diffusion, and water which is present sometimes in the excess in the water, that will be removed from the plant by the process of the transpiration, and during the process of transpiration the stomatas are open, and the opening and closing of the stomata help in the removing of excess of your water as well as carbon dioxide and the oxygen, due to which these waste materials are being removed from the body.
and some of the waste material which are present in the organic form. जो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक फॉर्म की फॉर्म में, that will not be removed by the process of the simply diffusion की सोमेटोफोर होंगे तो निकल जाएंगे. They can be present in the leaf, stem, roots, barks, etc. तो कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं? लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, बार्क्स में, एक्सेट्रा में. जब लीफ में आपके वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे, द लीव्स विल बी शेड. मतलब है जब आपकी पत्तियां गिरती है तो इसका मतलब समझ लो एक तरह से कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो उसके अंदर जमा हुआ था वो उसकी वजह से वो पत्तियां आपकी क्या होगी, गिर गई. और जो स्टेम के ऊपर है या बार्क्स के ऊपर आपने देखा होगा जो गम है, योर गम, रेजिन एंड लेटेक्स. These are the three main waste materials which are produced, and these can be used by the human beings to do different. गम में आपका बनाने में यूज होता है, रेजिन आपका एक टाइप से यूज होता है जिससे आप एज अ फूड यूज करते हो, लेटेक्स भी आपका रबर बनाने में यूज होता है. So these are the waste material for the plant but are useful for the human being. These are present on the bark of tree, right? Bark of tree पे present होता है, that can be removed by the human being, and some of the waste material is present on the roots, and these roots remove waste into the soil. तो ये soil के अंदर क्या करते हैं? Remove करते हैं. That will be about your expression in the plant and in the human being. There is a simple or small topic in there that will be new introduced. That is your organ donation. कि आज के टाइम में organ donation का काम इतना ज़्यादा चला हुआ है कि the person or family members can donate their organs to the other family members if they matched with blood, etc. Some of the organs can be given when the person is alive, but some organs cannot be given when the person is alive. जैसे आपका किडनी है, लीवर का कुछ पार्ट है, टिश्यू वगैरह है, लंग्स का कुछ पार्ट, ये आपके क्या किया जा सकते हैं? कौन-कौन से किडनी, लीवर का कुछ पार्ट और टिश्यू डोनेशन के जब भी ह्यूमन बीइंग जिंदा रहता है तब भी वो इन चीजों को क्या कर सकता है? अपना डोनेट कर सकता है, किडनी को डोनेट कर सकता है. और जो आपके कुछ पार्ट्स ऐसे डोनेशन के जो उसके मरने के बाद ह्यूमन बीइंग के मरने के बाद क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है. जैसे आइस का होता है, कॉर्निया है, आपका लंग्स है, आपका पैंक्रियाज है, आपका इंटेस्टाइन वगैरह है, आपका हार्ट है. कि जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं? दैट organ will be transferred or transplanted to different people for saving of their life. That is about all your chapter, and we will start the new chapter after the summer break. Okay. If there any doubt you can ask.